डीएनए के अपने हम इस विश्लेषण में आपको छत्रपति शिवाजी की धरती पर औरंगजेब के फैन क्लब से मिलवाएंगे और औरंगजेब की अंधभक्ति पर महाराष्ट्र में छिड़े सियासी संग्राम का विश्लेषण भी करेंगे। हमारा यह विश्लेषण एक व्हाट्सएप स्टेटस पर आधारित है, जिसके बाद आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई और पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आज डीएनए में हम आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर जारी इस बवाल की पूरी रिपोर्ट तो देंगे, महाराष्ट्र में औरंगजेब को चाहने वालों की मानसिकता को भी हम आज डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह बवाल कब और कैसे शुरू। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सूफी संत डमरा हजारी की एक दरगाह है। रविवार को इस दरगाह में उर्स का आयोजन किया गया था और इस दौरान इलाके के मुस्लिम समुदाय द्वारा एक जुलूस निकाला गया। लेकिन इस जुलूस में शामिल कुछ युवक मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराते हैं और भड़काऊ नारेबाजी करते हैं। जुलूस में औरंगजेब के पोस्टर लहराए जाने और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू समुदाय की तरफ से इस पर विरोध जताया गया। अब ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर में औरंगजेब के कुछ नए भक्त सामने आ जाते हैं। जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक वहां समुदाय विशेष के कुछ लड़कों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें और भड़काऊ गाने लगाए थे। ये स्टेटस जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके विरोध में हिंदू संगठनों की तरफ से मंगलवार को कोल्हापुर में एक रैली निकाली गई और आज कार्रवाई की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन आज बंद के दौरान वहां हिंदू संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और वहां हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस को लगातार लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हम अभी आपको वही तस्वीर दिखा रहे हैं और वहां से हम आपको पूरी कहानी समझा रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूँ कोल्हापुर शहर के शिवाजी चौक परिसर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चप्पल जो है तो भारी मात्रा में यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं। शुरुआत में हम लोग देख सकते हैं कि शिवाजी चौक परिसर में ये सब लोग जमा थे। उसके बाद जो आंदोलन भड़का, जो यहाँ पर लोग जो है स्वैर हो गए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सामने वाला जो रास्ता है यहाँ पर पहले आंदोलक गए और उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की। कल शाम को जब आंदोलन हुआ था तब हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पर कोल्हापुर पुलिस ने यहाँ पर गुना दर्ज किया। उसको लेकर भी यहाँ पर आंदोलक जो है आक्रामक हुए थे। उसके बाद आज सुबह यहाँ पर फिर एक बार आंदोलन शुरू हुआ। कोल्हापुर बंद का आह्वान किया गया था। सब कोल्हापुर का व्यवहार जो है ठप है और अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर आंदोलक जो है भारी मात्रा में ठीक जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ की है। कुल मिला के परिस्थिति जो नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस दल की ओर से पूरी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक परिस्थिति पूरी तरह से पुलिसों के हाथ में नहीं है। फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो रास्ता आ रहा है महालक्ष्मी मंदिर परिसर से आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु गए थे, लेकिन उनको भी ये जो यहाँ पर आंदोलन हुआ उसका इम्पैक्ट जो है सहन करना पड़ रहा है। कैमरा मुतुन के साथ मैं प्रताप नायक, जी मीडिया, कोल्हापुर। कोल्हापुर प्रशासन के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर 19 जून तक के लिए वहां धारा 144 लागू कर दी गई। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। इसी के साथ विवादित स्टेटस लगाने के मामले में 2 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। कोल्हापुर प्रशासन का ये कहना है। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं कि कोल्हापुर प्रशासन की तरफ से अब इस पूरे विवाद के बाद क्या कुछ कहा गया है। कल जो घटना रिपोर्ट हुई थी कि सोशल मीडिया पे स्टेटस रखने के बारे में, अकॉर्डिंगली उसमें क्राइम रजिस्टर हो चुके हैं। उसमें जो लीगल एक्शन है दैट वी हैव इनिशिएटेड, वी आर प्रोड्यूसिंग दोज एक्यूज बिफोर द जुवेनाइल कोर्ट एंड इफ सच थिंग्स गेट्स रिपोर्टेड in near future also we will respond immediately and will take the legal stern action। आपको कुछ वक्त पहले की वो तस्वीरें भी याद होंगी जब उस्मानाबाद और औरंगाबाद के में AIM की रैली में भी औरंगजेब के पोस्टर लहराने और उनके समर्थन में नारेबाजी का दावा किया गया था। AIM सांसद इम्तियाज जलील अपने निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद का नाम बदले जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे
और इसी दौरान वहां क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे और उस वक्त भी प्रदेश में माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। हालात काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। यह हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि औरंगाबाद को पहले खड़की के नाम से जाना जाता था और दक्कन अभियान के दौरान जब औरंगजेब यहाँ पहुँचा तो इस शहर का नाम बदलकर औरंगाबाद रख दिया गया। लेकिन इसी वर्ष 24 फरवरी को औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया। लेकिन एक वर्ग को ये सरकार का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके बाद से ही महाराष्ट्र में जब तक औरंगजेब के चाहने वाले रहकर इस मुगल बादशाह के खिलाफ अपनी आस्था का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और ऐसी तस्वीरें बार बार हमें फिर देखने को मिलती है। मराठा क्षत्रप शिवाजी की धरती पर औरंगजेब की भक्ति का ये कोई पहला मामला नहीं है। आज आपको अक्टूबर 2021 की ये तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को भी आज आप जरूर देखिए क्योंकि उस वक्त भी औरंगजेब पर लिखी गई एक फेसबुक पोस्ट की वजह से महाराष्ट्र का उस्मानाबाद सुलग उठा था। उस वक्त वहां किसी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में औरंगजेब की आलोचना कर दी थी, लेकिन इससे उस्मानाबाद में मौजूद औरंगजेब के अंध भक्तों की भावनाएं इतनी आहत हो गई कि वो सड़कों पर उतर आए और सरेआम हिंसा करने लगे। इस भीड़ ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा और हिंसक झड़प में कई पुलिस वाले भी तब घायल हो गए थे। धार्मिक उन्माद से भरी हिंसक भीड़ ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इस फेसबुक पोस्ट में मुगल शासक औरंगजेब की आलोचना की गई थी। जरा सोचिए, जिस औरंगजेब ने भारत के कई लाख हिंदुओं और सिखों की हत्या करवाई, न जाने कितने हिंदुओं का जबरन इस्लाम में उन्हें कबूल करवाने के लिए उन्हें मजबूर किया और सैकड़ों हिंदू मंदिरें तुड़वाकर वहां मस्जिदें बनवा दी। आज उसी देश में औरंगजेब की इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और यहाँ न सिर्फ औरंगजेब के समर्थन में पोस्टर लहराए जाते हैं बल्कि औरंगजेब की आलोचना पर पथराव और आगजनी भी की जाती है। हो सकता है अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर हैरान हो। यानी 2 वर्ष पहले औरंगजेब की आलोचना पर महाराष्ट्र सुलग उठा था, तो अब औरंगजेब की तारीफ पर बवाल शुरू हो गया और इस बार औरंगजेब के भक्त नहीं बल्कि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। और अब जब औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में इतना कुछ हो ही रहा है तो भला सियासत पीछे कैसे रहती। और इसलिए अब हम आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर जारी सियासी संग्राम की झांकी दिखाएंगे और बताएंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में आपको सांप्रदायिक सद्भाव की इच्छा क्यों नहीं रखनी चाहिए। रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक जुलूस निकाला गया। एक उर्स के मौके पर निकाले गए इस जुलूस से क्रूर मुगल शासक और औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए और भड़काऊ नारेबाजी की गई। अब उसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। आज महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ से हिंदू संगठनों की भावनाएं इतनी आहत हो गई कि वो सड़कों पर उतर आए और उनकी पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। हिंदू संगठनों का गुस्सा उस व्हाट्सएप स्टेटस पर था जिसे कुछ मुस्लिम युवकों ने औरंगजेब की तारीफ में लगाया था। यानी जिस औरंगजेब ने अपने शासनकाल में धर्मांधता और सांप्रदायिकता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वो अपनी मृत्यु के 300 वर्ष बाद भी सांप्रदायिकता से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है और अब उसके नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य प्रगति पर है। औरंगजेब और उसके अत्याचारों को आज की पीढ़ी भले ही भुला चुकी हो, लेकिन सियासत इसे हर हाल में याद रखना चाहती है। इसलिए जब औरंगजेब के अंध भक्तों ने पोस्टर लहराए तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब की संतानों को माफ नहीं किया जाएगा। हालांकि हिंदू संगठनों के प्रदर्शन और हिंसा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है,
जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। बीजेपी नेता नितेश राणे तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन नाकाबिले बर्दाश्त है और शिवाजी महाराज की अस्मिता की रक्षा के लिए अगर उन्हें तलवार भी उठानी पड़े तो वो उसके लिए तैयार है। वो ही छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर आप औरंगजेब का फोटो का स्टेटस रख रहे हो, औरंगजेब को अगर बड़ा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हम लोग सहन करेंगे नहीं। पुलिस का काम करेंगी, मगर अगर इन्होंने इनकी मस्ती बंद की नहीं तो इनको ठीक कैसा करना है उसकी सारी दवाई हमारे पास है। अगर इनको औरंगजेब की इतनी याद आ रही है तो औरंगजेब के बाद भेजने का की बुलेट ट्रेन हमारे पास तैयार है। राज्य का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी सामने आए। हालांकि हिंदू संगठनों के इस प्रदर्शन पर उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने शांति की अपील की और कानून हाथ में न लेने की हिदायत भी दी। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। औरंगजेब पर छिड़े इस घमासान में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ हिंदू संगठनों पर भी सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई औरंगजेब की तारीफ में फोटो या पोस्टर लगाता है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर पर हमला या हिंसा करने की क्या जरूरत है। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए दो वजह में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? आज कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर जो हुआ वो यकीनन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं तो इनके बचाव में सुविधानुसार तर्क भी गढ़े जा रहे हैं। एक वर्ग औरंगजेब के पोस्टर लहराने से तो खफा है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हुए बवाल को जायज ठहरा रहा है। तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसे वीर सावरकर से तो चिढ़ है, लेकिन औरंगजेब और टीपू सुल्तान में उसे नायक नजर आता है। ये दोनों ही वर्ग एक दूसरे को तो गलत मानते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखते। जाहिर है सियासत के लिए स्थिति सोने पे सुहागे की तरह है और इसलिए अब सुविधानुसार बयानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज सोशल मीडिया के इस दौर में किस तरह एक पोस्ट पूरे समाज को बांटने और आग लगाने के लिए काफी है। लेकिन जिस औरंगजेब के समर्थन में आज महाराष्ट्र में जगह जगह पोस्टर लहराए जा रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है, आज आपको उसके बारे में भी जरूर जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। इतिहास में औरंगजेब को कट्टर मुस्लिम और हिंदू विरोधी शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने वर्ष 1658 से 1707 तक भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 वर्षों तक राज किया। औरंगजेब के ही शासनकाल में वर्ष 1669 में हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया गया और ये टैक्स एक तरह का जुर्माना था जिसे हिंदुओं को अपने हिंदू होने की वजह से चुकाना पड़ता था। ये औरंगजेब की कहानी है। औरंगजेब की इन्हीं नीतियों की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के खिलाफ युद्ध के लिए मजबूर हो गए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के लगभग 20 वर्ष दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में युद्ध लड़ते हुए बिताए, लेकिन शिवाजी महाराज के रहते हुए वो कभी भी दक्षिण भारत में कब्जा नहीं कर पाया और उसका प्रभाव उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही सीमित रहा।
हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि आखिर औरंगजेब के पोस्टर लहराने में गलत क्या है, इसमें क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। इसके जवाब में हम आपको औरंगजेब के कुछ शाही फरमान भी दिखाना चाहेंगे और वो टीवी स्क्रीन पर आपके। ये फरमान औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए जारी किए थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए। जिसके पोस्टर लहरा रहे हैं ना भक्त उनके, औरंगजेब के, ये उस औरंगजेब की गाथा है जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए फरमान जारी किए थे। वर्ष 1667 में औरंगजेब ने दिल्ली के कालका जी मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इस फरमान के बाद यह मंदिर न सिर्फ तोड़ दिया गया बल्कि मंदिर तोड़ने का विरोध करने वाले हिंदुओं को गिरफ्तार भी किया गया था और यह बात इतिहास में भी दर्ज है। इसी तरह औरंगजेब ने अजमेर के शीतला मंदिर, शीतला माता का यह मंदिर था, और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ने के लिए भी शाही फरमान जारी किया था। इन फरमानों में लिखा गया था कि इन मंदिरों को गिराने से भारत में इस्लामिक शासन की जड़ें और गहरी होंगी और भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार भी होगा। ये सभी फरमान ऐतिहासिक दस्तावेजों का हिस्सा है और इन्हें आप देख भी सकते हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब एक क्रूर और धर्मांध शासक था जिसके शासनकाल में लाखों हिंदुओं और को धर्मांतरित किया गया और न जाने कितने मंदिरों को नष्ट किया गया, तोड़ दिया गया। औरंगजेब के सिख गुरुओं के साथ हुए युद्धों की कहानियां आज भी आपको याद होंगी। महाराष्ट्र मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और महाराष्ट्र में उन्हें बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। लेकिन शिवाजी ने जिस औरंगजेब को रोकने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनके ही प्रदेश में आज औरंगजेब के नए फैन क्लब पैदा हो गए। और इसलिए जब कुछ लोग औरंगजेब के पोस्टर लहराते हुए उसे अपना हीरो बताते हैं, अपना नायक बताते हैं, तो हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हिंदुओं का एक बड़े वर्ग को ये उन्हें नीचा दिखाने और अपमानित करने का प्रयास लगता है। और महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर छिड़े घमासान के पीछे ये एक बड़ी वजह है। इसलिए इन तस्वीरों के बाद सवाल पूछने का हक भी आपका बनता है कि क्या वाकई वो क्रूर शासक औरंगजेब ये पोस्टर बॉय बन सकता है, इनका रोल मॉडल बन सकता है, और अगर बनता है तो फिर उन्हें तकलीफ क्यों ना हो जो औरंगजेब की सच्चाई को जानते हैं।